हेलो गाइस, तो देखिए आज है मेरा बहुत ही खुशियों भरा दिन और बहुत ही अच्छा है। बहुत खुश हूँ मैं, बहुत ज़्यादा खुश हूँ। तो आप देखिए, आपको आगे आगे पता चली जाएगा कि मैं क्यों इतनी खुश हूँ। और मैं जा रही हूँ बुलंदशहर क्योंकि भाभी जी का फ़ोन आ गया था कि इस सीबी को एडमिट कर दिया है। और मैं ये सुनते इतना खुश हो गई कि अब जल्दी दादी बनने वाली हूँ। और मैंने अपना लंच इस गाड़ी में ही खोल कर लंच खाना शुरू कर दिया क्योंकि मेरे को आज बिल्कुल टाइम नहीं मिला था। आज मैं ज़्यादातर हॉस्पिटल ही रही। और ये मैं बुलंदशहर में पहुंच चुकी हूँ। अच्छा, लंच मैंने अपना पहले ही कर लंच क्या था, वो रात का ही खाना था। रात को मैं 5 बजे के करीब वहाँ पे पहुँच गई थी और सीबी चली गई थी। जब तक मैं मिली हूँ, पहले मिली मैं भाभी जी से, भाई साहब से, इनसे सबसे और जितने भी थे। अच्छा, सीबी मेरे से जाने से मतलब 10 मिनट पहले ही ओटी में चली गई थी। और ये है सीबी की ताई जी, बतन की ताई जी। और देखिए हम सबसे मिले, सबसे मतलब इतना अच्छा लग रहा था। ये लग रहा था कि जल्दी से कब अंदर से खुशखबरी आए। तो मैं ओटी में अंदर झांकने चली गई थी कि मतलब देख के हूँ कि मुझे दिखेगी नहीं दिखेगी। और ये है सीबी की मम्मी, बहुत ही प्यारी सी। और सब लोग हम मिले और इंतजार कर रहे थे कि जल्दी से खुशखबरी आए, जल्दी से डॉक्टर आए। तो डॉक्टर साहब आ गए बेटी को लेकर। बहुत ही प्यारी गुड़िया थी, बहुत सुंदर लग रही थी। लग रहा था कि सीवी की 2 कॉपी है। तो बिल्कुल बहुत प्यारी थी और इतना हम खुश हो गए। तो इतनी खुश थी मैं, तो मेरा तो पैर जमीन पे नहीं पड़ रहे थे। मैं बहुत ज्यादा खुश थी। इतना मतलब अच्छा लग रहा था कि आज फाइनली दादी बन गई मैं। और ये है बतन को मैंने गले लगाया। मैंने कहा बेटा तूने दादी बना दिया, इससे बड़ी बात क्या होगी। और मैंने सबको मुबारकबाद दी। और ये है बतन का छोटा भाई माधव, आप सब लोग जानते होंगे माधव को सीवी के मॉल ब्लॉग में देखते ही हो। और ये है बतन की चाची। तो हम सबसे मिल रहे हैं, सबको मुबारक दे रहे हैं बात। और ये है बतन की ताई। तो सबको मुबारकबाद देने के बाद में इतना खुश थे, मतलब लग ही रहा था कि कितना हम लोग सभी लोग बहुत ज्यादा खुश थे और बात कर रहे थे। ये है खुशी, बतन की चाचा की बेटी। और हम बहुत ज्यादा मतलब ये है सीवी की मम्मी। ये देखो कितनी क्यूट सी है, कितनी क्यूट, ऐसा लगता है जैसे कि बिल्कुल किसी बच्चे को ले लिया है। मतलब बड़ी प्यारी लग रही थी, बहुत क्यूट है और बहुत हंसी मजाक करती हैं। और यहाँ पे आ गई बारी मिठाई खाने की। तो हमने सबने मिठाई खाई, सबने मुंह मीठा करा, आपस में सबको मुंह मीठा कराया। और मैंने भी बर्फी खाई, सबने खाई। मतलब सब इतने खुश थे क्योंकि बेटिया को आप पता ही है कि बेटी की खुशी कितनी होती है। ऐसे मतलब भाभी जी मेरे से कुछ थोड़ी सी मजाक कर रही थी, हम ऐसी बातें कर रहे थे। मैं वापस जाने के लिए मैंने बुला ली गाड़ी क्योंकि मेरे को निकलना था। घर पहुंचते बज गए थे मेरे को, मतलब बज जाएंगे 11। तो मैं निकल रही थी तो भाभी जी मेरे को गाड़ी तक छोड़ना ही। देखना भाभी जी मुझे कितना प्यार करती हैं, कितनी इज्जत, कितनी रिस्पेक्ट देती हैं। और मैं भी भाभी जी को इतना ही करती हूँ। तो मैं पहुंच गई घर पर पहुंचने के बाद में सबसे पहले मैं मिली रिकी से। और रिकी से मिलने के बाद मैंने रिकी से बोला रिकी तू चाचा बन गया है। रिकी को मैंने सबसे पहले खुशखबरी दी कि तू चाचा बन गया और मिल के भतीजी से अपनी से। और अब मैं जाऊंगी अपने रूम में जाने के बाद में तो फिर मैं पहुंची अपने रूम में पहुंचने के बाद मैंने सबसे पहले खुशखबरी इन्हें दी। वैसे तो हमने फोन पे ही बता चुकी थी कि आप दादा बन गए हो। तो ये बहुत ज़्यादा खुश थे, आके मैंने फोटो भी दिखाया, बहुत ज़्यादा खुश हुए। तो ये छोटा सा मेरा मिनी ब्लॉग पसंद आया तो कमेंट्स करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। थैंक यू।